मन का जादू, एक विचार जिसने जिंदगी बदल दी। धीमी, प्रेरक पृष्ठभूमि संगीत की कल्पना करें। रात के अंधेरे में एक छोटे से कमरे में अर्जुन नाम का युवक बैठा था। टेबल पर कुछ पुराने बिल, अधूरे सपने और टूटे हौसले रखे थे। वह अपने सिर को पकड़कर सोच रहा था, क्यों हर बार जब मैं कोशिश करता हूं तो चीजें गलत हो जाती है। उसी वक्त उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसका नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वह मुस्कुराया। क्या सच में कोई मन की शक्ति होती है? लेकिन जिज्ञासा से उसने पहला पन्ना खोला। अध्याय 1, अवचेतन मन, हमारा छिपा हुआ साथी। किताब कहती थी, वो आपका मन दो भागों में बनता है, चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस। चेतन मन वही है जो अभी सोच रहा है, पर अवचेतन मन वो है जो हर चीज को मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। वो सवाल नहीं करता, बस उसे सच बना देता है। अर्जुन सोचने लगा, अगर मेरा अवचेतन मेरे शब्दों को सच बना देता है तो अब तक मैं क्या सोचता आया हूं? और जवाब मिला, मैं कमजोर हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरी जिंदगी कठिन है। वो मुस्कुराया और बोला, अगर मैंने नकारात्मक सोचकर मुसीबतें खींच लीं, तो अब सकारात्मक सोचकर चमत्कार क्यों नहीं कर सकता? यही से उसकी यात्रा शुरू हुई। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति। अर्जुन ने हर सुबह उठकर बोलना शुरू किया, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। शुरुआत में उसे झूठ सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग उन शब्दों पर विश्वास करने लगा, क्योंकि अवचेतन मन जो बार बार सुने उसे सच मानने लगता है। एक दिन जब वह इंटरव्यू देने गया तो उसे डर नहीं लगा। उसने आत्मविश्वास से कहा, मुझे यह नौकरी मिलेगी क्योंकि मैं इसके लायक हूं। और कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उसके मन की दिशा बदल गई थी। अध्याय 3, कल्पना की कला। अब अर्जुन ने सीखा विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करता और सोचता, वह एक सफल इंसान है, अपने सपनों की कार चला रहा है, घर में खुशियां है, माता पिता गर्व कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके मन ने इस कल्पना को वास्तविकता बनाना शुरू किया, क्योंकि जो मन में जो सोचो वही बनो। सुबह की धूप खिड़की से कमरे में गिर रही थी। अर्जुन आईने में देख रहा था, वही चेहरा, वही आंखें, पर आज उसके भीतर कुछ अलग था। वह बोला, अब मैं अपनी सोच का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनूंगा। उस दिन से उसने एक डायरी बनाई, जिसका नाम था मेरे मन का खजाना। हर दिन वह 3 बातें लिखता था। 1, मैं किस बात के लिए आभारी हूं। 2, मैं आज अपने बारे में क्या अच्छा सोचूंगा। 3, मैं किन चीजों की कल्पना करूंगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब से सुखद बदलाव आने लगे। जहां पहले वह तनाव में डूबा रहता था, अब वही व्यक्ति मुस्कुराकर कहता था, सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते थे, अर्जुन बदल गया है, पर हकीकत ये थी, उसका मन बदल गया था। भाग 3, बीमारी का इलाज, मन से स्वास्थ्य तक। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई। डॉक्टर बोले, उन्हें महीनों तक दवा लेनी होगी। अर्जुन को याद आया, किताब में लिखा था, मन शरीर को ठीक करने की शक्ति रखता है। उसने मां के पास बैठकर कहा, मां, हर दिन अपने दिल से बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मैं ऊर्जा से भरी हूं। शुरुआत में यह केवल शब्द लगे, पर धीरे धीरे उनकी तबीयत सच में सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, ये तो उम्मीद से जल्दी ठीक हो रही है। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब दवा सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर भी असर कर रही है। सीत, जब आपका मन मान लेता है कि आप ठीक है, तो शरीर भी उसी दिशा में काम करता है। भाग 4, धन का आकर्षण, कमी नहीं, संभावना देखो। अब अर्जुन ने सोचा, अगर मन स्वास्थ्य दे सकता है,
तो क्या धन भी। किताब कहती थी, आपका अवचेतन मन कमी नहीं समझता, वह केवल विचारों को साकार करता है। तो अर्जुन ने हर सुबह कहा, मेरे जीवन में धन का प्रवाह सहजता से आ रहा है। वह अब पैसों की चिंता छोड़कर मौकों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़े, काम बढ़ा और बैंक खाते में पैसे भी बढ़ने लगे। उसने महसूस किया, धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में। भाग 5, रिश्तों की शक्ति। प्यार सोचो, प्यार पाओ। पहले अर्जुन जल्दी गुस्सा कर जाता था, लेकिन अब वह समझ चुका था, हर भावना एक तरंग है जो ब्रह्मांड में जाती है और वापस आती है। इसलिए उसने नफरत की जगह प्रेम भेजना शुरू। जागृति, मन का दरवाजा खोलो। उभीमी प्रेरक धुन, वॉयस में भाव, थकावट और जिज्ञासा। रात के 3 बजे थे। अर्जुन अपनी छोटी सी मेज पर झुका हुआ था। चारों तरफ अधूरे सपने और टूटी उम्मीदें बिखरी थीं। अर्जुन, धीरे से, क्यों हर बार जब मैं मेहनत करता हूं तो चीजें गलत हो जाती है। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वह मुस्कुराया, जैसे कोई खोई हुई चाबी मिल गई हो। नैरेटर, उसे नहीं पता था, यह किताब सिर्फ शब्द नहीं, यह उसकी किस्मत की चाबी बनने वाली थी। भाग 2, अवचेतन की पहचान। संगीत, हल्का पियानो, रहस्य और खोज का एहसास। नैरेटर, किताब कहती थी, वो आपका मन 2 भागों में बनता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन सोचता है, पर अवचेतन मन महसूस करता है और मान लेता है। अर्जुन ने पढ़ा, जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उन्हें साकार कर देता है। उसने खुद से कहा, अर्जुन, अगर मैं नकारात्मक सोचकर दुआ खींच सकता हूं, तो सकारात्मक सोचकर खुशियां क्यों नहीं। भाग 3, नया आरंभ, विश्वास का बीज। संगीत, हल्का फ्लूट और पियानो। अब हर सुबह अर्जुन आईने में देखता और कहता, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता का जुंबक हूं, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। शुरू में ये वाक्य अजीब लगे, पर धीरे धीरे उसका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगा। नैरेटर, मन वही सच मानता है जो बार बार दोहराया जाए, चाहे वो डर हो या विश्वास। भाग 4, बीमारी का इलाज, मन का औषधि घर। संगीत, मधुर वीणा और शांति भरे सुर। जब आप बीमार हुई, अर्जुन ने किताब की बात याद की। हर कोशिका आपकी सोच का जवाब देती है। वह मां के पास बैठा और बोला, अर्जुन, मां हर दिन बोलिए, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं। कई दिनों बाद डॉक्टर बोले, ये तो उम्मीद से पहले ठीक हो गई। नैरेटर मुस्कुराकर, क्योंकि जब मन मान लेता है तो शरीर पीछे नहीं रहता। भाग 5, धन की धारा, कमी से समृद्धि तक। संगीत, उज्ज्वल प्रेरक बीट्स। अब अर्जुन ने सीखा, धन पहले मन में आता है, फिर जेब में। उसने सोचना छोड़ा, मेरे पास पैसा नहीं है। अब वह कहता था, पैसा मेरे पास सही मां। लेकिन हर बार उसे लगता कि कुछ कमी है। वह अपने गुरु महात्मा हरिदास के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने सब कुछ पाने की कोशिश की, पर फिर भी मैं शांति और सच्ची खुशी नहीं पा रहा। कृपया मुझे अंतिम सत्य बताइए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अंतिम सत्य वह है जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है और विचार नियंत्रित होते हैं, तब वही सच्चाई सामने आती है। विवेक ने पूछा, गुरुजी, मैं इसे कैसे जानूं? महात्मा ने कहा, हर दिन ध्यान करो, अपने मन को देखो, जो भी विचार आए उसे सिर्फ देखो, पकड़ो नहीं। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, जो तुम ढूंढ रहे थे वही तुम हो, और यही अंतिम सत्य है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा आत्मज्ञान। विवेक ने अभ्यास शुरू किया। दिन बीते, महीना बीता,
धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि जो खुशी और शांति वह बाहर ढूंढ रहा था वह भीतर में थी। एक दिन वह गुरु के पास गया और मुस्कुराया, गुरुजी, अब मैं समझ गया। मैंने जो सब कुछ खोजा वह मेरे भीतर ही था। मेरा मन, मेरा अस्तित्व और मेरा आत्मज्ञान, यही अंतिम सत्य है। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बेटा, जो बाहर खोजता है वह भ्रम में रहता है। सत्य केवल भीतर है और जो इसे जान जाता है वही मुक्त होता है। कहानी का संदेश: एक, अंतिम सत्य भीतर है, बाहर नहीं। दो, सच्ची शांति और खुशी मन और आत्मा की समझ में है। तीन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान ही हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं।